साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। संघ प्रमुख मोहन भागवत की बात अगर माने तो भारत हिंदू राष्ट्र बन चुका है। हिंदू राष्ट्र का मतलब ब्राह्मण राष्ट्र, और ब्राह्मण राष्ट्र का मतलब कि ब्राह्मणों का महिमा मंडन। मोहन भागवत के कथन के बाद लखनऊ में जिस तरह से 3 ब्राह्मणों को महिमा मंडित करते हुए विशालकाय स्टैचू बनाया गया है, पूरे देश में चर्चा का विषय है। आज लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब 2007 से 2012 के बीच मायावती ने तमाम बहुजन महापुरुषों की स्टैचू बनवाया था, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने तूफान खड़ा कर दिया था। आज सवाल पूछा जा रहा है कि मायावती ने तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, फूले, साहू जी महाराज जैसे अनेक महापुरुषों को महिमा मंडित करने का काम किया था, जो जाति के आधार पर बिल्कुल नहीं था। लेकिन अब योगी राज में, और वह भी 2025 में, अगर 3 ब्राह्मणों की स्टैचू एक साथ बनाई जा रही है या बन चुकी है, तो इसे आप क्या कहेंगे। लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पटेल और नेहरू जी के समकालीन थे, और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दीनदयाल उपाध्याय, इन तीनों ब्राह्मणों की आदमकद स्टैचू लगने के बाद पूरा देश, खास करके बहुजन समाज के लोग सवाल पूछ रहे हैं कि मोहन भागवत के हिंदू राष्ट्र में अब सिर्फ क्या ब्राह्मणों का ही महिमा मंडन होगा, ब्राह्मणों के अलावा सवर्णों की और जातियों जैसे राजपूत, वैश्य, क्या इन्हें महिमा मंडित नहीं किया जा सकता है। हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस सवर्णों की ही पार्टी जो कही जाती है, वह सवर्णों की पार्टी तो है ही, लेकिन सवर्णों में सबसे ज़्यादा ब्राह्मण पर फोकस करती है। और शुरू से देखिए और अंत तक, आज तक, हेडगेवार से लेकर मोहन भागवत तक, तो एक ही जाति के संघ प्रमुख रहे हैं। गलती से रज्जू भैया को कुछ समय के लिए संघ प्रमुख बनाया गया था, लेकिन उन्हें अमर्यादित ढंग से हटा दिया गया। संघ में कोई कार्यकाल नहीं होता है, 4 साल, 5 साल, 10 साल, आजीवन बिल्कुल राजतंत्र है वहाँ पर। आजीवन जब तक उसकी मर्जी हो तब तक संघ प्रमुख बना रह सकता है। न संविधान है आरएसएस का, और न कहीं रजिस्ट्रेशन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही आरएसएस को एनजीओ कहते हों, दुनिया का नंबर 1 एनजीओ मानते हों, लेकिन एनजीओ के एक भी गुण आरएसएस में नहीं हैं। हर एनजीओ कम से कम सरकार के यहाँ रजिस्टर्ड होता है, अपने आय व्यय का हिसाब किताब सालाना देता है। लेकिन आरएसएस एक ऐसी संस्था है जिसने कभी भी अपने आय और व्यय के बारे में नहीं बताया, और वहाँ तो जो संघ में शामिल होते हैं उनकी सदस्यता का भी कोई प्रमाण पत्र नहीं होता, उन्हें संघ में दर्ज नहीं किया जाता।
बहरहाल भारतीय जनता पार्टी संघ के निर्देश पर जिस तरह से ब्राह्मणवाद को महिमा मंडित कर रही है और अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री के रूप में देख रही है। बाकी अगर देखा जाए तो राजपूत भी प्रधानमंत्री रहे हैं। बीपी सिंह राजपूत थे या यूं कहें राजा थे, राजा मांडा भी कहा जाता है उन्हें, और सवर्ण थी। उन्हें स्थापित नहीं किया गया आज तक कहीं भी, क्योंकि उन्होंने ऊंची जाति के होने के बावजूद ओबीसी को आरक्षण देने का काम, मंडल आयोग लागू करने का काम किया था, और यह आरएसएस की नज़रों में घिनौना काम है। बीपी सिंह ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न दिया, यह भी आरएसएस को खटकने वाला सदमा ही माना जा सकता है, क्योंकि आरएसएस कभी भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सम्मान नहीं दिया, बल्कि अपमानित करने का ही काम किया। नोएडा में जब मायावती ने बड़ी लागत से बहुजन समाज के जाति के आधार पर नहीं बल्कि समाज के आधार पर ओबीसी एससी एसटी के लगभग सभी जातियों के महापुरुषों को एक साथ स्थान दिया था, तो उस समय आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी मायावती की कटु आलोचना कर रही थी। आज वही काम अगर भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार, मोदी सरकार कर रही है और सिर्फ ब्राह्मणों को महिमा मंडित कर रही है, तो इसकी कटु आलोचना, भर्त्सना होनी चाहिए। और ब्राह्मण राष्ट्र या हिंदू राष्ट्र की आहट नहीं आ रही है, मोहन भागवत के शब्दों में तो बन चुका है। हम मोहन भागवत से सवाल पूछते हैं कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन चुका है तो हिंदू युवा वाहिनी, विश्व हिंदू परिषद और तमाम हिंदू संगठन आए दिन हिंदू राष्ट्र बनाने की कस्में क्यों खाते हैं? सिर्फ इतना ही नहीं, संत समाज, साधु संत से लेकर महामंडलेश्वर और शंकराचार्य तक अगर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पदयात्राएं आयोजित कर रहे हैं और उन पदयात्राओं में भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, ओबीसी एससी एसटी के खिलाफ, राष्ट्र के खिलाफ, धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, तो क्या असंवैधानिक काम नहीं कर रहे हैं? और अगर असंवैधानिक काम कर रहे हैं तो इनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किया जाता? इन्हें क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता? सीधा सा उत्तर है इसलिए नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है क्योंकि हिंदू राष्ट्र बन चुका है मोहन भागवत के शब्दों में। और अगर हिंदू राष्ट्र बन गया है तो हिंदू राष्ट्र के संदर्भ में कुछ भी किया जा सकता है। खुली छूट मिल गई है उन्हें कि मुसलमानों को इस देश से खदेड़ दें, बाहर के हिंदुओं को इस देश में बुलाएं और इसके लिए बाज़ाब्ता कानून तैयार करें CAA NRC के रूप में, और मुसलमानों की प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए उनकी संपत्ति पर आधिपत्य जमाने के लिए अगर वक्फ बोर्ड का संशोधन किया गया है तो दूर तक सोच करके ऐसा किया गया है। निश्चित रूप से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के बजाय प्रधानमंत्री घोषित करें। मोहन भागवत ने ही घोषित कर दिया और कहा कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र बना है
तो इसे संविधान में लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संविधान को तो ये लोग मानते ही नहीं, तिरंगा को तो ये लोग मानते ही नहीं, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, सामाजिक न्याय को तो ये लोग मानते ही नहीं। तो जाहिर है कि भारत की राजनीति और आरएसएस का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जिस दिशा में जा रहा है वह विनाश की ओर जा रहा है। और इनके कह देने से कि हिंदू राष्ट्र बन गया है, इस देश के लोग अपने को हिंदू राष्ट्र में नहीं पा रहे हैं, बल्कि अभी भी धर्मनिरपेक्ष भारत में सांस ले रहे हैं और आगे भी सांस लेंगे। मोहन भागवत बौखलाहट में ऐसा कहते हैं क्योंकि 100 साल संघ के पूरे हो गए और 100 साल में हिंदू राष्ट्र की तरफ धेला भर का काम नहीं किया नरेंद्र मोदी ने या इनके पूर्ववर्ती सरकारों ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने या तमाम कांग्रेसी सरकारों ने, जिसमें आरएसएस के लोगों की भरमार थी। तो मोहन भागवत अपनी जगह सही हो सकते हैं, वह अपने मन से ख्याली पुलाव पकाते रहें कि भारत हिंदू राष्ट्र बन गया है, लेकिन इस देश के 90% ओबीसी, एससी, एसटी के लिए आज भी संविधान का राज है। बाबा साहब के संविधान के अनुसार राज चल रहा है और चलेगा, और जब तक संविधान है तब तक इसे ऑफिशियली हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित किया जा सकता। हम तो समझते हैं कि मोहन भागवत के खिलाफ एफआईआर होना चाहिए, उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष भारत को अगर हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं तो यह संविधान का सरासर उल्लंघन है, और सरासर उल्लंघन के खिलाफ देशद्रोह का बिगुल बजाने का काम मोहन भागवत ने किया है। लेकिन उनके खिलाफ न कोई एफआईआर होगा, न कोई गिरफ्तारी होगी, न कोई अदालत होगी, न कोई न्याय होगा, क्योंकि वह न्याय संविधान और भारत से अपने को ऊंचा मानते हैं, और कमोबेश नरेंद्र मोदी भी उन्हें ऊंचा मानते हैं। तभी वह लाल किले के प्राचीर से आरएसएस की, जो जिसे कि दुनिया आतंकी संगठन के रूप में चिन्हित कर चुका है, कांग्रेस पार्टी खुद आतंकी संगठन आरएसएस को कहती है, तो ऐसे संगठन को एक एनजीओ बता करके उसका महिमा मंडन अगर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं तो यह भी असंवैधानिक है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री के खिलाफ धर्मनिरपेक्ष भारत और संविधान के खिलाफ जो कुछ भी बोलें, क्या उनके ऊपर एफआईआर हो सकता? जी हाँ, हो सकता है, लेकिन मनुवादी राज में संभव नहीं है। अगर होना होगा तो वह इंडिया गठबंधन का राज जब आएगा या कांग्रेस पार्टी का राज आएगा तो चुन चुन करके हिसाब लिया जाएगा और इनके हिंदू राष्ट्र की हवा निकाली जाएगी, इनके ब्राह्मण राष्ट्र की हवा निकाली जाएगी, और एक जाति यानी ब्राह्मणों के प्रमोशन के लिए 3-3 स्टैचू एक साथ लखनऊ में बनाने की जो प्रक्रिया शुरू की गई थी वह प्रक्रिया पूरी हो गई है। प्रधानमंत्री ने उद्घाटन कर दिया है। तो इनके जातिवाद के बारे में भी आगामी सरकारें निश्चित रूप से ध्यान देंगी और इनके हिंदू राष्ट्र का हवा निकाल देंगी। और उसके पहले इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी के 98 करोड़ मतदाता हिंदू राष्ट्र की भी हवा निकालेंगे और मनुवादी राज की भी हवा निकालेंगे उस समय जब मध्यावधि चुनाव होगा या फिर 2029 का लोकसभा चुनाव होगा।
वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।